अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज बैठे बैठे मेरा दिल किया था कि मैं आप सबसे वो बात शेयर करूं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। और वो बात ये थी कि जिस वक्त समर और रजब दुनिया से जा रहे थे उस वक्त क्या समा था, क्या टाइम था, क्या हालात थे। सब कुछ कैसे एक सेकंड में बदल गया। सारी स्टोरी मैंने आपको बताई है। उसमें कुछ वाक़यात ऐसे हैं और एक वीडियो मैं आपको बताऊंगी किसी दिन उनकी ज़िंदगी के बारे में कि वो क्या करते थे, वो खुश थे, कैसे खेलते थे, मुझे कैसे सताते थे और मुझे ज़्यादा तंग करते थे या नहीं करते थे। उन्होंने कभी तंग नहीं किया था। बहुत साबिर थे, बहुत सब्र वाले थे और एंड तक सब्र ही रहा है उनमें। और समर की जिस दिन डेथ हुई है मैं उसके साथ लेटी थी। समर आंखें नहीं खोल रहा था, उसकी आंखें नहीं खुली थी। वो मदहोशी में था क्योंकि उसका 10 दिन से मसला यही था कि वो उसको आंखें थोड़ी सी खोलता था फिर वो सो जाता था। फिर एक दिन डेथ से 2 दिन पहले उसकी आंखें उसने फुल अपनी खोली। उसको अब अल्लाह जानता है कि उसको मैं नज़र आ रही थी या वो खुद कहीं और देख रहा था। मुझे तो यही महसूस हो रहा था कि जैसे बच्चा अपनी माँ को देखता है। तो जिस दिन उसकी तबीयत ख़राब हुई है वो सुबह मैं उसको गोद में लेके बैठ गई। मैंने कहा कहीं डॉक्टर इसको ये ना कह दें कि इसकी तबीयत ख़राब है, क्योंकि मुझे लग रहा था, मुझे महसूस हो रहा था उसका सांस तेज़ है। जैसे ही डॉक्टर राउंड पे आई तो वो डेली वाली डॉक्टर नहीं थी, वो चेंज थी उस दिन। तो वो छोटी डॉक्टर थी। उन्होंने जब देखा तो इसकी बारी आई तो उन्होंने कहा आप बेड पे लिटाएं इसको। मैंने कहा नहीं डॉक्टर ये रो रहा था। मैंने इसको जानबूझ के उसको मैंने झूठ बोला। मैंने कहा ये रो रहा था, हालांकि वो रोते तो थे ही नहीं। जब उसने देखा उसने कहा इसकी सांस क्यों तेज़ है इतनी। जब उसने सारा चेक किया उसने उसकी आंखों को हाथ लगाया। उसने कहा इतनी इतनी इसकी आंखें वाइट हो चुकी हैं अंदर से, आपने इसको ब्लड नहीं लगवाया। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ब्लड की आपने खुद ही कहना था, डॉक्टरों ने तो हमने लगवाना था, हम खुद से तो नहीं लगवा सकते। तो उसने जल्दी से उसको आईसीयू में शिफ्ट करवाया, उसको ब्लड का रेंज का कहा। इसके ताया अब्बू माशाल्लाह से अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। जो हफीज़ के ट्विन्स भाई हैं जिसकी मैंने उस दिन शॉप दिखाई थी, उन्होंने इसको ब्लड दिया। इसको हाफ ब्लड लग गया। जब लगने लगा तो डॉक्टर के पास मैं गई। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर आप कह रही हैं कि बच्चे की हालत सीरियस है तो आप ब्लड क्यों लगवा रही हैं। तो डॉक्टर ने मुझे एक बात कही कि देखें आप चाहती हैं कि वो थोड़ी देर ज़िंदा रहे। तो मैंने कहा हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा कभी कहीं जाए ही ना। तो डॉक्टर ने कहा ब्लड से शायद उसकी सांसें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। तो वैसे तो वह हमारी नज़र में वो ख़त्म है। तो मैंने कहा डॉक्टर आप ऐसे ना कहें, अभी वो आंखें खोलता है, उसकी धड़कन चल रही है, उसके सारा कुछ। और मुझे इस एक बात का इल्म ही नहीं था जो कि मुझे डेथ के बाद पता चला है। जब वो उसकी डेथ हो गई और डॉक्टर नर्स ने सारी वो चीज़ें उतारी तब मुझे पता चला था। वही उन्होंने जब मुझे उसने ब्लड लगा दिया। ब्लड लगाने के बाद जब वो रात गुजरी है और मैं उसके पास बैठी रही एंड पे मैं थोड़ा सा लेट गई उसके साथ टेढ़े रुख। एक बच्चा उसी बेड पे और आ गया। तो उसकी माँ, वो बच्चा बहुत बहुत तंगी में था, उछल उछल के जा रहा था, सांस उसका ख़राब था, पेट उसका अंदर को जा रहा था इतना वो। लेकिन बच्चा माशाल्लाह से हेल्दी था। उसकी माँ उसको पकड़ के बैठ गई और मैंने आगे इसके अपना बैग रख दिया कि कहीं समर के ऊपर ना गिर जाए। तो मेरी आँख लग गई थोड़ी देर। और जब मेरी आँख खुली थोड़ी देर के बाद को 2 घंटा घंटा मैं सोई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने समर की करवट चेंज की और 4 का टाइम था उस टाइम। तो वो औरत एकदम से मुझे देखने लग गई। मैंने कहा क्या हुआ बाजी, कैसी तबीयत है इसकी। तो आगे से उसने मुझे एक बात कही जो कि मुझे बड़ी चुभ गई। उसने मुझे कहा मैं तुम्हें नोट कर रही थी कि तुम्हारा बेटा भी सुकून से सो रहा है और तुम भी सुकून से सो गई। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बाजी आपको पता है कि इंसान जब परेशान होता है तो वो नींद जो होती है वो सुकून की नहीं होती, वो थकावट की होती है। वो सुकून वाली नींदें तो हमारी कब की उड़ चुकी हैं। तो जब उसने ये कहा तो मेरे दिल पे लगी कि अगर ये सोया हुआ है तो आप इतना उसको नोट कर रही थी। तो मैं बाहर गई, मैंने बाहर का चक्कर लगाया, नमाज़ पढ़ी और मैं रजब की तरफ गई। उसको देखा वो भी जाग रहा था। 4 बजे उसकी आंखें मुझे ढूंढ रही थी क्योंकि वो मेरे साथ सोता था।
जब मैं उसके पास गई, वो एकदम से उसने आंखें पूरी खोली। माशाल्लाह से वो इतना उस टाइम मुझे प्यारा लगा, मेरा दिल करे मैं इसको जल्दी से उठा लूँ, लेकिन मैं उस टाइम उठा नहीं सकती थी। उसकी ड्रिप उस टाइम भी चल रही थी रजब की। मैंने उसकी करवट चेंज की, मैं वापस आई समर के पास आके। टाइम हो चुका था कि कम से कम 5-6 का टाइम था। जब 6:30 हुए तो मेरी आंख दोबारा लग गई, मैं उसके साथ लेट गई। मुझे नहीं पता कब 15 मिनट के अंदर उसने जाना था, इसलिए अल्लाह ताला ने मेरी आंख लगा दी उस टाइम। तो 6:45 जब हुए तो मेरी आंख खुली एकदम से, तो लड़के की आवाज़ आई, पैम्पर ले लो। मुझे याद आया कि इसके पैम्पर कम है, तो मैंने उसको आवाज़ दी। मैंने कहा भाई पैम्पर दे के जाना। वो पहला दिन था कि वो लड़का कमरे में पैम्पर दे बेच रहा था, वरना वहाँ पे कोई नहीं आता था। तो अभी मैंने उसको पैसे दिए, जब मैंने उससे पैम्पर पकड़े तो जब मैं वापस में मुड़ी तो एकदम से पैम्पर रखने लगी तो समर की जो गले की हड्डी थी वो हिल नहीं रही थी। मैंने कहा समर हिल नहीं रहा, इसकी सांस क्यों बंद हो गई। मैंने जल्दी से लड़के को कहा नर्स को बुलाना। उसी लड़के ने बेचारे ने नर्स को आवाज़ दी, नर्स आई। उन्होंने जब देखा उनका ये ख़त्म हो चुका है, और मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये 15 मिनट में क्यों सोई। उसके बाद वही सारे काम दुनियादारी के जल्दी से जो बात मुझे नहीं पता थी वो मुझे उस टाइम पता चली कि ख़त्म तो ये पहले हो चुका था। वो डॉक्टर सही कह रही थी, उन्होंने इसको सिर्फ इसका दिल चलाने के लिए एक ड्रिप लगाई थी। जब वो उतार रही थी मैंने उनसे पूछा कि ये किस चीज़ की ड्रिप थी, उन्होंने कहा ये ख़त्म हो चुका था लेकिन सिर्फ इसका दिल चलाने के लिए ये ड्रिप लगी हुई थी। अगर मुझे ये चीज़ पहले बता देती तो मैं उसको सारी रात अपनी गोद में लिटा के बैठी रहती। ऐसे ही जब रजब ठीक था, मेरे मामू आए उसको मिलने के लिए। वो सोया हुआ था, मैंने कहा मामू उठाऊं इसको, कहने लगे नहीं सोया रहने दो, उसने मेरे साथ बात तो करनी नहीं है। तो अभी वो घर नहीं पहुंचे, उनका रास्ता 1 घंटे का था, वो गांव से आए थे। तो अभी वो घर नहीं पहुंचे तो थोड़ी देर के बाद उसके पापा उनको छोड़ने बाहर गए, तो मुझे कहने लगे ये मेरा मोबाइल यहाँ पे लगा दो। मैंने पता नहीं अल्लाह ही की तरफ से इशारा था, मैं बोलने लगी, मैंने कहा आप मोबाइल साथ लेके जाओ, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप मुझे पकड़ा के चले जाते हो, यहाँ पे और होता भी कोई नहीं है। जैसे वो बाहर गए तो 5 मिनट के बाद रजब की तबीयत ख़राब होने लग गई। मैंने जल्दी से उनको फ़ोन किया। रजब बासियाँ लेने लग गया, जमाइयाँ जिनको कहते हैं। और समर ने भी ऐसे ही सेम, जब उसकी तबीयत ख़राब हुई ना, जब शिफ्ट किया तो वो सारा इतना उसने जमाइयाँ ली, इतनी बासियाँ ली। ऐसे जब रजब ने किया तो मैं परेशान हो गई कि सो के उठा है फिर इसको इतनी बासियाँ आ रही हैं, एक ख़त्म होती है दूसरी आ जाती, जैसे इंसान को बड़ी नींद आई होती है। और मुझे क्या पता था कि उसने कौन सी नींद सोना है। तो मैंने जिसके पापा को फ़ोन किया, जल्दी से वो अंदर आए। आके जब देखा तो मैंने कहा रजब ठीक नहीं है, तो कहने लगे क्यों, अभी तो ठीक था। मैंने कहा ये देखो ये इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, और हम रोने लग गए। और मैंने जल्दी से मोबाइल पकड़ा, उसकी वीडियो बनाने लग गई। मैंने कहा ये देखो इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जल्दी से डॉक्टर को बुलाया, नर्स को बुलाया, और डॉक्टर ने देखा कि इसकी हालत ठीक नहीं है तो आप पंप लगवाएं। मैंने कहा नहीं अजियत नहीं हम दे सकते, उसके साइन तो हमने पहले किए थे। तो साथ ही डॉक्टर ने एक ताकत की ड्रिप भेज दी। मैं उस बोल पड़ी, मैंने कहा जब इतने दिनों से ताकत की ड्रिप लगाई नहीं, अब वो ख़त्म हो रहा है तो तुम लोग ताकत की, ऊपर से वो उसका जो वेंटिलेटर था वो सांसें उसकी कम होती जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता नंबर कम होते जा रहे थे। नंबर 50 से तो वैसे ही वो जब उतारते थे नीचे 20 पे चली जाती थी, वो लगाने के बाद वो बढ़ जाती थी ऑक्सीजन। जैसे ही वो साथ चली गई डॉक्टर के, मैंने इसके पापा को कहा, मैंने कहा इसको ना पकड़ो और इसको देखो। और वो वीडियो मेरे पास अभी तक है, जब वो बासियाँ इतनी ले रहा था, इतनी ले रहा था, एक ख़त्म होती थी दूसरी। और तबीयत ख़राब होने से डेथ तक उसको आधा घंटा सिर्फ लगा। 5 बजने में भी थोड़ा टाइम था तो एकदम से ना इसके पापा मुझे कहने लगे देखो इसकी सांस कैसे हो रही है। वो और ज़्यादा तेज़ सांसें लेने लग गया, जिसकी वीडियो मैं अक्सर लगाती हूँ। वो थोड़ी सी सांसें नॉर्मल ले, बाद में एक आध खींच के ले, फिर नॉर्मल ले, फिर खींच के, और आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल सांसें ख़त्म हो रही थी और सिर्फ खींच के सांसें ले रहा था। और इसके पापा मुझे कहने लगे, मैं डॉक्टर के पास जाने लगा हूँ दोबारा। मैंने उनकी बाजू पकड़ ली, मैंने कहा इधर बैठ जाओ। कहने लगे तू पागल हो गई। मैंने कहा हाँ मैं पागल हो गई, इधर बैठो,
ये डॉक्टरों ने कुछ नहीं करना, तुम इसको देखो, ये खत हमारे से दूर जा रहा है। और रजब को मैं आंखों पे हाथ रखूं, वो आंखें खोल के मेरी तरफ देखे, मैं फिर हाथ रखूं, वो फिर मुझे देखे। और 5 मिनट के बाद जब उसने, और मुझे तकलीफ हो रही थी कि मुझे ना देखे, वो जाते जाते मुझे ना देखे, वो जाते जाते मुझे ना देखे। और थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंखें बंद हो गई, एकदम से जो आखिरी सांस आया, मैं उसकी तरफ देख रही थी, उसका हाथ भी वैसे, मेरी मुट्ठी उसने ऐसे बंद कर ली, उसका मुंह भी उसने ऐसे बंद किया, जब तो आंखें भी उसकी साथ ही खुद ही बंद हो गई। बाद में वो ना हिल नहीं सकी, और उसका एकदम से अजीब सा कलर हो गया, मैं डर गई। और बिल्कुल वाइट सा, बिल्कुल अजीब सा। थोड़ी देर के बाद जैसे जान निकलनी कोई छोटी बात नहीं होती, वो जान निकलते मैंने उसकी देखी, तो उसका रंग ही अजीबो गरीब हो गया। इसके पापा भी डर गए, जल्दी से डॉक्टर को लेके आए। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा वो रजब ख़त्म हो गया। तो जब डॉक्टर आए, डॉक्टर ने देखा तो कहा, उनका रजब बच्चा ख़त्म हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका रंग सही होता गया। उसके बाद सबको वही दुनियादारी के कागज़ों के साइन करें, ये करें वो करें, सारे कामों में पड़ गए। और पूरे कमरे में जिनको मैंने 8 दिन 7 दिन जिनके साथ मैंने वक्त गुजारा, इतना प्यार उनको दिया कि वो मुझे फ़ोन करती थी कि घर गई हो, जल्दी वापस आओ, दिल नहीं लग रहा। तो उस दिन मेरे पास कोई औरत नहीं आई वहाँ पे आईसीयू में, सब अपने अपने बेडों पे देख रही थी मुझे। और मुझे उस टाइम इतना दिली दुख हो रहा था कि जब किसी का कोई चला जाता तब कोई किसी का बनता नहीं है। मैं उठी, मैं अपने कांपते हुए हाथों के साथ मैंने वहाँ से पट्टी पकड़ी, उसको काटने के लिए। मेरे पास, मुझे समझ ना आए कि इसको किससे काटूं, मैं उसको दांत से काटने लग गई। उसको मैंने अपने बेटे के मुंह पे बांध दिया। जब मैं बांधने लगी तो मेरे एकदम से हाथ से वो पट्टी गिर गई। उसके बाद मैंने उसको बांधा, फिर उसके पाँव बांधे। जब उसके इतने नरम पाँव, प्यारे, इतने पतले से, जब वो मैं बांधने लगी तो मेरी जान निकलने वाली हो गई। और उनको मैं, दुनिया भूल जाती है इतने दिनों में, माएँ छोड़ देती हैं, अपने कामों में लग जाती हैं याद करना। लेकिन वो ऐसे थे, वो मुझे भूलते नहीं है, किसी वक्त भूलते नहीं है। अगर एक टाइम मैं खुश होती हूँ, दूसरे टाइम मुझे उतनी उदासी हो जाती है उनके बिना। आज पता नहीं दिल किया ये सारी बात बताने को। वो वक्त खुदा किसी पे ना लेके आए, किसी माँ बाप पे ना लेके आए। मैं जिंदा नहीं रहती, मैं पागल हो जाती। दुनिया की नज़र में सारा कुछ ठीक होता है, हंसते हैं हम, बोलते हैं, मैं इतनी खुश होती हूँ सबके सामने, मैं ऊंची ऊंची कह के लगा के हंसती हूँ। लेकिन कोई मुझे अंदर से नहीं जानता, और कोई भी मुझे आज तक अंदर से नहीं जान सका। अल्लाह ताला बस किसी माँ पे, किसी बाप पे ऐसा दिन ना लेके आए। और जब कंबल में लपेट के पकड़ाया तो कंबल से उसकी टांगे बाहर आए, उस वक्त पता चला कि ये माशाल्लाह से हमारे बच्चे जवान थे, ये कितने लंबे थे। ये बीमारी ने इनको अजीब कर दिया था, इनकी हालत अजीब कर दी थी। और अब वक्त ऐसा आ गया था, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला की अमानत थे, अल्लाह ने ले ली, अल्लाह ने तकलीफ़ दी, अल्लाह ख़त्म कर सकता था। लेकिन अगर ख़त्म नहीं होने वाली थी, अल्लाह ने उनको ले लिया। उस चीज़ की हम दिल से रब के साथ, दिली तौर पे हमें पता है कि अल्लाह ने हमारे लिए कोई अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन ये कि मैं ये अब दुनिया की नज़रें फेस करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। जो कोई तफसील सुनता था उसको समझ आती थी, तो जो एकदम से देखता था उसको सब समझ नहीं आती थी। लोग समझते थे पता नहीं इनको क्या है, क्या मसला है, इतने वीक है। इसलिए अल्लाह ताला उनको यहाँ की ज़िंदगी से वहाँ ज़्यादा सुकून में है। आज अभी मैं थोड़ी देर लेटी हूँ तो मुझे ख्वाब आया एकदम से।
हालाँकि इतना छोटी टाइम में मुझे कभी ख्वाब नहीं आया और ना ही मुझे कभी नींद आई। लेटे-लेटे बस मैं फ़िश तैयार कर रही थी, उसमें थकावट हो गई थोड़ी-सी, खड़े-खड़े तो अभी मैं लेटी थी। आँख लग गई थोड़ी देर, तो देखती हूँ कि रजब बिल्कुल ठीक हालत में है और हँस रहा है और मैं उसको सेरेलैक खिला रही हूँ और मुझे किसी ने आवाज़ दी, उसके पास कोई बैठा हुआ है, कि इसको खिला रही हो, ये तो तुम्हारे। और मैं उसको आवाज़ दे रही हूँ, रजब मुँह में चमचा डालो। वो भाग रहा है कि नहीं मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना, और हँस रहा है ज़ोर से। और एकदम से ना मेरी आँख खुल गई। इतनी बस एक आध मिनट का ख्वाब देखा मैंने, लेकिन रजब को देखा मैंने और सुकून हो जाता थोड़ा सा। बाद में वो कहते हैं मदीना देखो, पहले इंसान को होता है कि हम खुदा का घर देख के आए, लेकिन जब देख आते हैं तब तलब ज़्यादा हो जाती है कि अब फिर मोहब्बत और बढ़ जाती है कि हम फिर जाएं। इसी तरह ख्वाब जब इंसान देखने की कोशिश करता है तब पहले होता है कि ख्वाब आया नहीं, लेकिन जब ख्वाब में कुछ नज़र आ जाता है तो फिर वो और तलब हो जाती है, और ज़्यादा शिद्दत से याद आने लग जाती है। और ख्वाब की वजह से मुझे ये बताने की दिल किया, मैं इसीलिए, अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे ज़रूर बताएं, माफ़ कर देना बस कोई लफ्ज़ बुरा लगा हो तो। अल्लाह हाफिज़।